अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने से लगातार हर 3-4 वीडियो के बाद एक वीडियो आता था 29 मार्च 2025 को लेकर कि षटग्रह युति बनने वाली है, बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार रहिए। आज भी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में जो हम कहने के लिए जा रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि दो छोटी सी क्लिप जो वॉर्न किया गया था फरवरी 2025 के ही दोनों वीडियोस है। एक 2 फरवरी का है, एक 5 फरवरी का है। जो पहला वीडियो है उसमें प्रिडिक्ट किया गया था कि एक बहुत बड़े आतंकी हमले का अंदेशा है, ग्रहीय स्थितियां दिखा रही है। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट और साउथ के कुछ प्रदेश हो सकते हैं, बड़ी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, वो अभी आना बाकी है, उसके भी योग संयोग प्रबल है। और दूसरे क्लिप में भारत को लड़ने पड़ेंगे 2 युद्ध, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। उसमें स्पेसिफिक कहा गया था कि ये जो हमास के लीडर पीओके में आए हैं तो पीओके वाले मामले में कुछ बड़ा घटित होने की प्रबल संभावना है। सबसे पहले देखिए वो 2 वीडियो और उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। 2025 के वर्ष में एक बड़े आतंकवादी हमले की और कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा के भी संकेत मिल रहे हैं। अब कौन से प्रदेश इफेक्टिव होंगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि प्रदेश तो बताया नहीं। अब देश की कुंडली से कहीं ना कहीं टेररिस्ट मतलब आतंकवादी हमले 11th हाउस में बन रहा है षटग्रह युति। ठीक है, शनिदेव वहां पे जाएंगे, 51 दिनों तक शनि राहु इकट्ठे रहेंगे, श्रापित दोष बनेगा। शनिदेव की दृष्टि लग्न के ऊपर होगी, तो लग्न को भी ये इंपैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी घटना बन जाए। अब महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि घटित होने से पहले वो लोग पकड़े जाए, तो प्रयास किया जा सकता है, या फिर आतंकवादी घटना हो सकती है। और उसी प्रकार से एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के भी संयोग। अब प्रदेश की हिसाब से अगर हम कोशिश करें इसे डिकोड करने की, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ के कुछ प्रदेश हम कह सकते हैं कि इस घटना में हो सकते हैं। तो तुरंत 29 मार्च को ये युति बनेगी, 30 मार्च या 31 मार्च को ये घटनाक्रम बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अभी पिछले कुछ दिनों से ये खबरें भी आई है कि मिडल ईस्ट में ये सारा घटनाक्रम शुरू कहां से हुआ? वो शुरू हुआ हमास के कारण। इजराइल में उन्होंने अटैक कर दिया था और वहां से पूरा गाजा फ्लैट हो गया। इतनी सारी परिस्थितियां वहां पे निर्मित हो गई। अब हमास वाले देखे गए हैं पीओके में। सोचिए, हमास पहुंच गया है, तो हमास के नेताओं को पीओके में इनवाइट किया गया है। अब ये परिस्थितियां कहां जा रही है? पाकिस्तान सीधे जंग में उतरना नहीं चाहता। होता है कि वो हमास के कारण हो सकता है कि मैं खुल के बता ही देता हूं कि आने वाले समय में ये आप देखोगे, ये जो भी मिडल ईस्ट के ये उग्रवादी सोच वाले व्यक्तित्व है, वैसे भी भविष्यवाणी का जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, जो प्रिडिक्शंस रखी गई है कि बहुत सारे मुस्लिम देश इकट्ठा होकर आने वाले समय के कालखंड में, उसमें भी यही कहा गया था मीन राशि में जब शनिदेव का प्रवेश होगा तब ये होगा। तो आप देखेंगे ये जो हमास वाला अभी मीटिंग हुआ है, ये सिम्टम्स है। तो पहला तो संघर्ष दोनों फ्रंट पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पीओके वाले फ्रंट पे मतलब पाकिस्तान के साथ होगा। भारत के दोनों पड़ोसी देश भारत से बहुत प्रेम भाव रखते हैं। चीन अभी शांत बैठा हुआ है। जी, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऐसे मिटेगा पाकिस्तान। उसमें 2 सर्कमस्टेंसेस की बात की थी कि जनता का आक्रोश है, उससे ज्यादा आक्रोश विश्वास मानिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भीतर है। जो कंपैरिजन लोग कर रहे थे कि योगी आदित्य स्टाइल चाहिए, बिल्कुल नहीं।
अभी वो समय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी वाला स्टाइल चाहिए, अभी नरेंद्र मोदी जी वाला स्टाइल ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को अगर आप ज्वाला समझ लीजिए तो नरेंद्र मोदी जी ज्वालामुखी है। क्या होगा? कई लोग कह रहे थे कि भाई डेट्स मतलब कैलकुलेट करके बता दो, आपने पुलवामा के टाइम पे बताया था, वो टाइम जोन उसी टाइम में हुआ था। फिर एक दर्शक का कमेंट आया था कि सर इस बार बिल्कुल मत कीजिएगा, उस समय पे परिवार आपका बहुत छोटा था, इस बार इतने सारे देशों में रीच है, इतना बड़ा परिवार है, करोड़ों व्यूअर्स है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बात में दम है। और ये कुछ छोटा मोटा होने के लिए नहीं जा रहा है। जिनको भी लगता था कि 29 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में घटित हुआ वो सिर्फ एक खगोलीय घटना थी, हाँ खगोलीय घटना तो थी, लेकिन क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि आप मानो या ना मानो, आप स्वीकार करो या ना करो, लेकिन ब्रह्मांड में जब भी कोई विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनती है तो उसका असर पूरे भूभाग के ऊपर पड़ता है। भारत भी इससे बाहर नहीं है। जो अभी चल रहा है, आप कोई भी सोशल मीडिया न्यूज़ मीडिया देख लो कि पाकिस्तानी सेना डर गई, ये आतंकी छिपा रहे हैं, वो सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत कुछ बड़ा होने के लिए जा रहा है साहब। अभी तो एक ग्रहीय बदलाव हुआ है ना, अभी मई महीने में 14 मई को देवगुरु का राशि परिवर्तन होगा, 8 वर्ष के लिए अतिचारी होंगे। तो हर बार क्यों हम हर वीडियो की लास्ट में कुछ चीजें आपको समझा रहे हैं? समय से बहुत पहले है, घटित होगी तब समझ में आएगा कि कोई एक वर्ष पहले से समझा रहा था, ठीक है, उसके बाद अभी बाद में करेंगे। तो ये छोटा मोटा नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान को पूरी तरह से, पाकिस्तान का मिटना तय है, नरेंद्र मोदी जी ये करके रहेंगे, लेकिन इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी साहब। क्योंकि अगर पाकिस्तान मार खा लेता है चुपचाप, जो भी सजा मिलेगी वो भुगत लेता है, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। वो इस बार रिटालिएट करेगा, और अगर रिटालिएट किया और भारत को कुछ भी नुकसान पहुंचा, फिर ये विनाशक युद्ध की ओर जा रहा है। और ये युद्ध कुछ महीनों में थमने वाला तो हमें नहीं दिख रहा है कि 15-20 दिन, 1 महीने में थम जाएगा। ये मान के चलिए 6 से 8 महीने, 1 वर्ष तक ये युद्ध खींच सकता है। नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में भी मंगल की महादशा, सितंबर के आसपास से भारत के जन्मांक में भी मंगल की महादशा। तो जिस प्रकार से भारत अब एग्रेसिव होगा, लास्ट वीडियो में हमने चीन की बात की थी, बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिले, कहां पे चीन है यार, कुछ भी बोले जा रहे हो आप, चीन तो ये कह रहा है कि भाई हमें दुख है वगैरह वगैरह। प्रतीक्षा कीजिए, बहुत लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी है, प्रतीक्षा कीजिए, खबरें सुनने को मिलेगी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीन कितना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, चाहे वो शस्त्रों के माध्यम से हो, चाहे वो पैसों के माध्यम से हो। डेफिनेटली जिस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां दिखा रही है, जिस समय पे ये पहलगाम हुआ, प्रश्न कुंडली में सिंह लग्न में 8वें घर में रहस्यों से भरा हुआ घर, वहां पे जो ग्रहों का जमावड़ा है, अब ये 6 से 8 महीने आप मान के चलिए कि पाकिस्तान रिटालिएट करेगा। पाकिस्तान को मिटाने का अब पूरा प्लान नरेंद्र मोदी जी करके बैठे हैं, इट्स वंस एंड ऑल, ये अब बार बार नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान को भुगतेगा जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी। और जो शुरुआत में आपने 2 क्लिप देखे, उसमें हमने कहा था कि भारत को एक साथ लड़ने पड़ेंगे 2 युद्ध, तो वो बॉर्डर वाले 2 युद्ध की बात नहीं हो रही थी। और जो आज टाइटल में भी लिखा है कि आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए। लंबे समय से जुड़े हो तो हम कह रहे थे ना कि भाई अब थोड़ी सी धनराशि अपने घर में रखने की हैबिट डाल दीजिए। अब ये समय आ रहा है, जिस भी प्रकार की स्थितियां बने, पाकिस्तान का मिटना तय है, लेकिन जब युद्ध होता है, हो सकता है कि आप में से कई दर्शकों ने 1971 वाला युद्ध देखा हो, हमने तो नहीं देखा, जन्म ही नहीं हुआ था। तो जब बड़े हुए, जो पुराने घर में रहते थे, तो बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों के ऊपर कार्डबोर्ड पेपर लगे हुए थे, तो पापा को पूछते थे कि ये क्यों लगाया है यहाँ पे,
तो उन्होंने बताया था कि भाई जब युद्ध होता है तो ये प्रकाश बाहर ना जाए, दुश्मन के प्लेन को पता ना चले कि यहाँ पे कोई रह रहा है। वो उस समय की टेक्नोलॉजी थी ना, तो इसलिए ऐसा ब्लैकआउट करने के लिए लगाते थे। स्थितियां बन रही है। तो लास्ट वीडियो में इसीलिए कहा था कि दो चीज़ें हैं, या तो मार खा ले, नरेंद्र मोदी जी को उनके हिसाब से कार्य करने दीजिए। दूसरा जो घटित होगा, जो हमने 2 क्लिप दिखाए कि 2 युद्ध एक साथ लड़ने पड़ेंगे, तुरंत नहीं होगा। अभी जो शुरू हुआ उसमें तो सभी राजनीतिक दल चाहते हुए या ना चाहते हुए नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आत्मरक्षा के लिए अब भारतीयों को तैयार रहना पड़ेगा। विपरीत समय शुरू हो चुका है। 14 मई के बाद ये और भी कुछ आपको झलकियां देखने को मिलेगी। पूरे देश में तो अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन जहां पे भी होगा, बंगाल में मुर्शिदाबाद में देख चुके हैं। आप जनरली कोई भी अपना घर देख लीजिए कि आपके घर में आत्मरक्षा के लिए कितने साधन हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों के घर में सब्जी काटने वाली छरी के अलावा और कुछ नहीं होगा। बाथरूम साफ करने के लिए एसिड भी नहीं रखते साहब, हार्पिक का यूज करते हैं। तो आत्मरक्षा के लिए जो जरूरी है, ऐसे कुछ साधन अब रखने चाहिए। सोचिए कि अगर बहुत सारे लोगों का झुंड आ गया, अपने परिवार की रक्षा कैसे करेंगे? योग बन रहे हैं गृह युद्ध के, आत्मरक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बात बिल्कुल डरावनी लग सकती है, हर जगह पे होगा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जहां पे होगा, अभी ओरिजिनल समय तो आने में देर है, लेकिन उससे पहले ये घटनाक्रम होने की प्रबल संभावना है। पुलिस प्रशासन आप तक पहुंचेगा, तब तक आप अपने परिवार की रक्षा के लिए, हम किसी को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे साधन तो आपके घर में होने चाहिए। सोचिएगा इसके बारे में। यह समय भी बिल्कुल दूर नहीं है। फरवरी महीने में सब कुछ अतिशयोक्ति लग रहा था। 29 मार्च की वो घटना बनने के 1 महीने के भीतर भीतर परिस्थितियां पूरी तरह से बदलती हुई दिख रही है। और अभी तो एक बदलाव हुआ है, 2 बड़े बदलाव मई के मध्य भाग में है। लॉन्ग टर्म, ये हम इसीलिए हम कह रहे थे कि निकटवर्ती और दूरगामी दोनों प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो भारत को भी इसका हिस्सा होना है। पाकिस्तान तो जाने वाला है, लेकिन पाकिस्तान को मिटाने में इस बार मैंने कहा ना कि 2 सर्कमस्टेंसेस है, या तो मार खा ले या फिर रिटालिएट करे, और रिटालिएट किया तो बात लंबी जाती हुई दिख रही है। ये डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा जाता हुआ दिख रहा है। फिर से कह रहा हूं कि आपकी जितनी भी धनराशि आपने बैंक में जमा करके रखी है, सेव करके रखी है, कम से कम 2 से 3 महीने तक अपने जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक हो उतनी धनराशि अब अपने घर में रखिए। जरूरी बनता है, महादेव न करे इस प्रकार की स्थितियां आए, लेकिन जरूरी बनता है, प्रिवेंशन मेजर्स जरूरी बनते हैं। और बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको समझाने की कोशिश की कि आत्मरक्षा के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। समय का वो कालखंड भी दूर नहीं है। पूरे भारत में होगा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारत के बहुत सारे प्रदेशों से इस प्रकार के समाचार आएंगे। अब वो समय बहुत दूर नहीं है। तो इसलिए फरवरी में कहा गया था कि भारत को लड़ने पड़ेंगे 2 युद्ध एक साथ। आशा रखता हूं कि बात समझ में आई होगी। और क्यों दिसंबर महीने से लगातार इतने सारे सेमिनार्स अहमदाबाद में बड़े हॉल में किए गए, मुंबई में कितना बड़ा सेमिनार किया गया, ऑनलाइन लोग सिखा रहे हैं। 8 वर्षों के लिए देवगुरु अतिचारी हो रहे हैं। सोचिए कि इन युद्ध वाली परिस्थितियों से जब भारत निकल के बाहर आएगा, जब ये पूरी तरह से फाइनल फैसला हो जाएगा, तो डैंट तो भारत को भी लगा होगा। और 8 वर्षों के लिए देवगुरु का अतिचारी होना, मान के चलिए कि एक बड़ा पैंडेमिक आ रहा है। पिछले 1-1.5 वर्षों से हम कह रहे हैं, और इस बार जो कैजुअलिटी का नंबर होगा गजब का होगा। क्या कर सकते हैं? बाह्य ब्रह्मांड में ग्रहीय परिस्थितियों को नहीं बदल सकते,
हम ये भी दावा नहीं कर रहे हैं कि इससे नहीं होगा, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड तो हमारे बस में है। आंतरिक ब्रह्मांड के साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे अहम ब्रह्मास्मि। ये हमारे वाक्य नहीं है, ये हमारे शास्त्रों के वाक्य है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा का आह्वान करके उस ऊर्जा को अपने शरीर में, प्रमुख 7 चक्रों की ही बात करें, वो ऊर्जा अपने आप जाने लगे, 7 चक्रों का क्लींजिंग होने लगे, वो चक्र प्रॉपर सुचारू रूप से काम करने लगे, बहुत सारी चीजें बदल सकती है। और फिर कुछ विशिष्ट मुद्राएं, नॉमिनल सी एक फीस है, ऑनलाइन सिखाया जाता है, सीख लीजिए। पूरी दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हम तो अपना कर्तव्य हर वीडियो में कह रहे हैं, जो लोग सीख चुके हैं उनमें से कुछ दर्शकों का अनुभव हम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रीति रावत भोपाल मध्य प्रदेश से, और मैं रुपेनार जी से ब्रह्मांड मुद्राएं सीख रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में मतलब एक अजीब सा सेंसेशन होता है, लगता है कि हाँ आपके हाथों पे कुछ ऊर्जा आ रही है। उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना तो अभी नहीं आया है हमको, लेकिन हाँ ये है कि कुछ बहुत अलग फीलिंग आ रही है, कुछ अच्छा लग रहा है। हम अलाइन हो रहे हैं कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से, और बहुत जल्दी हम इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे और एक्सप्रेस भी कर पाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। आज पहली मुद्रा का मैंने जो अनुभव किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज पहला ही दिन था और मुझे इतना अनुभव आया कि वो भी सब आपकी वजह से। मुझे तो सच ही नहीं लग रहा था, जैसे जैसे आपने बताया उसी प्रकार मैंने किया, और जैसे ही मैंने अपनी देवता का आवाहन किया, उसी क्षण से मुझे मेरे हाथों के अंदर स्पंदन महसूस हुए। और जिस प्रकार से आपने बताया था उसी प्रकार से मैं आवाहन करती रही। जैसे ऊर्जा की तो थोड़ी कलाई के यहाँ थोड़ा खिंचाव महसूस हुआ, फिर शोल्डर तक मुझे ऐसा कुछ महसूस होने लगा था कि जैसे कोई खींच रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं पाई। शायद आज पहला दिन था इसीलिए हो सकता है, और फिर मैंने स्टॉप कर दिया। लेकिन मेरा सर ज़रा भारी भारी पड़ गया था, थोड़ा सर दर्द हो रहा था, शायद पता नहीं पहला दिन है, लेकिन कुछ अलग महसूस किया मैंने, और वो भी आपकी वजह से। बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम। Hello, I would like to take this moment to really thank the people who are conducting these mudra classes. The experience has been awesome. I have felt the aura around me shift into such positive and bright aura that I cannot thank the people who are teaching us all this through internet, through videos, and it is absolutely awesome. I cannot say anything more about them. It is just awesome. नमस्ते रुपेन जी, मैं मनमोहन कौर फ्रॉम मोहाली। सर, मैं आपकी ऑनलाइन मुद्रा सेशन की स्टूडेंट हूँ और आपके वीडियोस को नेक्स्ट टू नेक्स्ट फॉलो कर रही हूँ। मैं अभी तक 2 वीडियो फॉलो कर चुकी हूँ, और दूसरे वीडियो में जो चक्र मूवमेंट महसूस करनी थी उसे मैंने महसूस किया, और वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि जो सोच नहीं सकते वो हुआ है। मैंने उन चक्रास की, उन सर्कल्स को पूरी तरह महसूस किया, और वो बहुत पावरफुल थे। इतनी दूर से अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग सर। और सर उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सर। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में
टीचर की तरह आए। सर थैंक्स वंस अगेन, शुक्रिया सर। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जिससे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फ़ील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रुपेन शाह सर के यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूँगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है। सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है। एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ। मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं, मेरे फैमिली मेम्बर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रुपेन जी का बहुत आभारी हूँ और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, तो अगर आप ये ऑनलाइन मुद्राएं सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सअप नंबर है थंबनेल में ऊपर दिया हुआ है। मुद्रा व्हाट्सअप 8485932567 8485932567। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं उसका व्हाट्सअप नंबर है नीचे दिया हुआ है। कुंडली व्हाट्सअप 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, वो नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस संपन्न होने पर अक्षय जी नए लोगों को बैंक डिटेल्स और प्रोसीजर भेजेंगे। एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया फिर परेशानी की बात नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। फरवरी में जो असंभव बातें लग रही थी, अप्रैल के अंत से पहले वो घटित होता हुआ दिख रहा है। तो आज जो कहा गया है वो असंभव लग सकता है, लेकिन ये समय का कालखंड भी दूर नहीं है। तो ये जन जन तक पहुंचा दीजिएगा। और रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।